आपके सवाल का ताल्लुक़ है अरब ममालिक को इस बात पर गौर करना होगा कि इसराइल अरब दुनिया और पूरे खलीज तक अपनी जंग को वसअत देना चाहता है। अब मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं रहा। इस वक्त अगर अरब दुनिया खामोश रहती है और वो अमली तौर पर एक मुश्तरका दिफाई निज़ाम नहीं बनाती तो ये आग पूरे अरब दुनिया को लपेट में ले सकती है। इसलिए सबको होशियार रहना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, बाहमी राबतों की तरफ हमें जाना चाहिए। और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की है, मेरे ख़्याल में पहली मरतबा पाकिस्तान ने कुछ इस हवाले से अपनी ज़िंदगी का सबूत दिया है कि हम भी ज़िंदा हैं और बात कर सकते हैं। तो अच्छा है कि हम इस्लामी दुनिया में उस हवाले से मैं सोचता हूँ कि इसकी क़ियादत जो है पाकिस्तान, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया और मिस्र, ये 5 ममालिक जो हैं इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि अगर इनका ग्रुप बन जाए और इस्लामी दुनिया को वो इकट्ठा करें तो हम एक कमांड के तहत जो इस्लामी दुनिया का और अरब दुनिया का दिफा कर सकते हैं। इसके लिए सबको मुनज़्ज़म होना होगा। हसन नसरुल्लाह जो है ये एक दूसरी बड़ी कुर्बानी है इस्माइल हनिया के बाद, और एक बहुत बड़ा एक टारगेट है जो इसराइल ने अचीव किया है और जिससे यकीनन आसाबी तौर पर उनके हौसले बुलंद हो सकते हैं। तो हमें अपने हौसले हारने नहीं चाहिए, अल्लाह पर हमें तवक्कुल करना है। जिहाद जारी रहेगा और मस्जिद अक़सा की आज़ादी तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जिहाद जारी रहेगा। मौलाना साहब, ये जो आईनी तरमीम का इशू चल पड़ा है तकरीबन 1 महीने को है और अभी तक मसला हल भी नहीं हुआ। मेरे ख़्याल में मैं तो इस बयान को इस काबिल भी नहीं समझता कि इसका जवाब दूँ। मैं अपनी तौहीन समझता हूँ ऐसे लोगों की और ऐसे लोगों के बयानात की। मेरे नज़दीक ऐसे बयान की कोई हैसियत नहीं है। ये ऐसी एक बड़बोला है, तो इसकी क्या ज़रूरत है ऐसे बयान देने की कि आप स्टेट के अंदर, सूबों के अंदर जंग की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। जलसे हैं तो जलसों के अपने ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, सूबों की पार्टियां मौजूद हैं, सूबे की पार्टी रद्द-ए-अमल दे सकती है। जिस सूबे में होता है, आप अगर ताकत का मुज़ाहरा करना चाहते हैं तो अपने सूबे में करें, लेकिन अगर दूसरे सूबे में आप करते हैं और गवर्नमेंट आपको इजाज़त नहीं दे रही है तो फिर इस पर सूबा को और गवर्नमेंट को क्यों तसादुम का हिस्सा बनना चाहिए। पार्टी है ना, पार्टी को अपना हक़ हासिल है कि वो जलसे में भी जाए, वो एहतजाज भी करे। यानी मैं ज़ाती तौर पर जलसे को रोकना इसको गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। हुकूमत को तंग नज़री नहीं दिखानी चाहिए, जलसे की इजाज़त PTI को मिलनी चाहिए। जो नहीं दी गई इसको मैं ज़्यादती समझता हूँ, जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ समझता हूँ। लेकिन सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है और इस किस्म की मखलूक से हमारा वास्ता है। तो हमारे सूबे में हमारा वोट और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इनको दिया गया है, इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग। मौलाना साहब, इस वक्त जो 2 सूबों में एक जंगी सूरत-ए-हाल नज़र आई, एक वज़ीर आला जाते हैं दूसरे सूबे में, वहाँ से रोका जाता है, शेलिंग होती है, तो 2 सूबों को लड़ाई की तरफ धकेलने का एक अमल है, उसको आप किस तरह देखते हैं और मशवरा देंगे, तनकीद करेंगे, क्या करेंगे? भाई सियासी कारकुन हैं, जहाँ से जा सकते हैं, अपने जलसे में शिरकत के लिए जा सकते हैं, हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। उसको रोकना, मैंने उसके आपको सामने मजम्मत किया कि ऐसा मुनासिब नहीं है, ये गैर जमहूरी रवैये हैं। लेकिन सूबे को सूबे से लड़ाना, इस किस्म की गुफ्तगू करना, इस मनसब पर फायज़ होकर, मेरे ख्याल में ये उसके शायर निशान नहीं है। पार्टी चेयरमैन मौजूद है, पार्टी लीडर्स मौजूद हैं, सियासी जो जिसके पास कोई सरकारी मनसब नहीं है वो बात कर सकते हैं। जब वो बात कर सकते हैं तो सियासी मनसब पर फायज़ ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत है। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफ राय करें मरकज़ के साथ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लब लहजा ये सिवाय बचपने के और कोई चीज़ नहीं। इख्तिलाफ करते हैं कि पार्लियामेंट अवामी नहीं है और आपका भी हुकूमत से कुछ इख्तिलाफात हैं, तो क्या आप अपने पार्टी के जरिए या अपने तौर पर कुछ इख्तिलाफात या कुछ एहतजाज करने की तरफ जा रहे हैं? मैं तो जा रहा हूँ, तो पूरे मुल्क पे जलसे का हमारे से बड़े जलसे किसने किए हैं, हमारे से बड़े मुजाहरे किसने किए हैं।
बलूचिस्तान का जलसा था या कराची का जलसा था, पेशावर का जलसा था, मुजफ्फरगढ़ का जलसा था, और अब हम मीनार पाकिस्तान को आपने देखा कि पूरे लाहौर की तारीख़ में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, पूरे लाहौर की तारीख़ में इससे बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ आज तक। तो जितने अवामी सतह पर हम बात कर रहे हैं, आईन और कानून के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं, यही पैरवी अगर दूसरे लोग भी करें इसी अंदाज़ के साथ। लेकिन अगर आप स्टेट को धमकियाँ देंगे और फिर उसके बाद जलसे का ऐलान करेंगे, तो मैं जमहूरी अमल के हक़ में हूँ, और जमहूरी अमल को रोकना अगर कोई भी हुकूमत करे, पंजाब की हुकूमत करे, सिंध की हुकूमत करे, मैं उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा। लेकिन इस किस्म के बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता जो दो सूबों को आपस में लड़ाए या एक सूबे को स्टेट के साथ लड़ाए। मौलाना साहब, ये कानून साजी के हवाले से आप अगर उसको सपोर्ट करेंगे, वो भी जिस पर आप एग्री हो, उसके बाद कहा जा रहा है कि आप हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। मैंने असम्बली में बात की है, इससे ज़्यादा ज़िम्मेदार फोरम तो और नहीं हो सकता ना, कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रहेंगे। उसके बाद फिर इस बात के क्या पकाना चाहिए। हजरत, आपका स्टेट बैंक IMF के हाथ में है, आपका बजट IMF तैयार करके दे रहा है। इस किस्म की बात, सियासी बयान तो हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की पॉलिसी ने तो हमें ग़ुलाम बना रखा है माशी तौर पर। अगर कल को हुकूमत जेगाई की आती है, मरकजियत में हुकूमत बनती है आप लोगों की, तो क्या IMF से फिर भी बात होगी हुकूमत की? मैं कल की बात आज नहीं बता सकता कि क्या हमने जो सूरत हाल, हर चीज़ में आपकी पॉलिसियाँ मैटर करती हैं। पॉलिसियाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। हमें इस तरफ ज़रूर मुतवज्जह होना चाहिए कि हमारा सूबा इस वक्त आग में जल रहा है। यानी इस वक्त तक मेरे पास जनूबी वज़ीरिस्तान, चाहे वज़ीर कबीले से ताल्लुक़ हो, चाहे मसूद कबीले से ताल्लुक़ हो, उनके वफूद मेरे पास आए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के उस्मानज़े कबीले के लोग मेरे पास आए हैं। कुरम एजेंसी के लोग मेरे पास आए हैं। अब भी वहाँ पर जंग शुरू है, लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और रियासत खामोश है। ये हमारे खैबर एजेंसी के कोकी खेल कबीले के लोग आए हैं हमारे पास, अफरीदी लोग। तो कोई ऐसा एजेंसी नहीं है कि जिनके वफूद कम अज़ कम मेरे पास बराह ना आए हों। और ये सब तशवीश का इजहार कर रहे हैं। किसी को घरों के मुआवजे नहीं मिल रहे, तो गरीब लोग हैं, घर तबाह हो गए, उनके दोबारा बनाने के काबिल नहीं हैं। कुछ लोग हैं कि इतने तवील अपने मुल्क में हिजरत का दौर मुकम्मल करके भी अभी घरों को वापस नहीं जा सकते और फ़ौज उनको वापस नहीं जाने दे रही। तो इस सारी सूरत हाल में हमारे कबाइल जो हैं, मेरे ख़्याल में इंज़िमाम से पहले के हालत में अच्छे थे, इंज़िमाम के बाद में जो है वो ज़्यादा परेशान है जी, और ज़्यादा किस्म की मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। अब न फाटा रहा न सेटल रहा, इस बीच में क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रही। इस वक्त फाटा का अवाम मज़लूम है, मज़लूम, और यही सूरत हाल हज़रत बलूचिस्तान की भी है। हमारे यहाँ भी लापता लोग हैं, बेतहाशा लोग हैं, इसी तरह लापता लोग बलूचिस्तान में हैं, वो भी अपने प्यारों के लिए रो रहे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और ये चीज़ें जो हैं इस वक्त बदअमनी की सूरत हाल है, मुसल्लह गिरोह हर जगह आज़ाद हैं, कंट्रोल उनका है, स्टेट की रिट ख़त्म हो चुकी है। हम किन झगड़ों में पड़े हुए हैं और मुल्क किधर जा रहा है, प्रायोरिटी को तय करना चाहिए, तरजीहात क्या हैं हमारी, इस पर हुकूमत नहीं सोच रही। आज पेशावर में एक सेमिनार हुआ है फाटा मर्जर के हवाले से और कबाइल के मसाइल के हवाले से, और सारे वो लोग थे जिन्होंने फाटा मर्जर का फैसला किया। शायद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो भी उसमें शरीक थे, और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी और उस वक्त के जितने भी डेवलपमेंट्स थे वो आज सारे मिल बैठे थे, और उन्होंने एक बार फिर मुतालबा किया है कि फाटा के अवाम के साथ जो वादे हुए हैं वो उन्होंने किए जाए। या आईनी तरमीम में कबायली इलाकों के मसाइल और रिसोर्सेज और ये जो मदद की खाकान अब्बासी साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए थे, इस मौजू पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और वो सारा पस मंज़र उनको मालूम था। खाकान अब्बासी साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए थे उस वक्त जब ये तरमीम अभी नहीं हुई थी, तो 25 मुतालबात में से 4 मुतालबात जो हमारे थे जिस पर हमें इख्तिलाफ़ था, उससे वो विड्रा हो गए थे। विड्रा होने के बाद कहाँ से हुक्म आया? ज़ाहिर है कि मुझे मालूम है कि अमरीकी अफसर कौन था जो आया और उसने कहा
कि फाटा मर्जर इज़ मस्ट, ये अल्फाज वो हैं जो मेरे सामने कहे गए हैं। फिर जनाब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, नवीद मुख्तार साहब जनरल वो ISI के चीफ थे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में मुझे मिले और मेरे साथ ये मसला डिस्कस किया और मैंने उनसे कहा कि आप बेवक्त फ़ैसला कर रहे हैं, अभी फाटा मर्जर जो है उसके लिए फाटा का हालात मुवाफ़िक नहीं हैं। हमने बहुत तजवीज़ें दी लेकिन वो मज़ीद थे कि ये अमेरिका का दबाव है, ये अमेरिका का दबाव है। तो अगर हम मुल्क के अंदर ख़ुद मुख्तार नहीं हैं और हमने मुल्क के अंदर के फ़ैसले और तब्दीलियाँ अमेरिका के दबाव पर लानी हैं, तो आप मुझे बताएं कि हम किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं और हम एक आज़ाद मुमलिकत में रह रहे हैं। तो ये एक बड़ा संजीदा सवाल है हमारे मुल्क के लिए। फाटा के अवाम के साथ इंज़िमाम की सूरत में जो जुल्म हुआ है आज तक उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। इस वक्त तक उनको 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, 800 अरब, और अभी 100 अरब मुश्किल से उनको पूरे हुए हैं। 8 साल के बाद हर साल उनको 100 अरब मिलने थे। तो इस फाटा के अवाम ने क्या जुर्म किया है? फाटा के अवाम ने तो मुल्क का दिफा किया है, वो आपका एक सरहदी दिफा का किरदार अदा करते रहे हैं। इसलिए इन इज्तिमाआत से और सेमिनारों से कुछ नहीं होगा। अपनी गलती का एतराफ़ करें, कहें कि हमने फाटा के अवाम के साथ जुल्म किया था, हमने जबर किया था। और मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी स्टेट को भी चैलेंज करता हूँ, गवर्नमेंट को भी चैलेंज करता हूँ कि फिर फाटा के अंदर लाएं रेफरेंडम को और आवाम से पूछे कि अवाम क्या चाहते हैं। ज़बरदस्ती हम दुनिया में कौमों पे जबर कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ये जो फैसले हुए हैं हज़रत पहले सोचना चाहिए। अब बाद अज़ मर्ग वावेलों की क्या ज़रूरत है?